क्या किसी के फटे हुए कपड़े उसकी औकात तय कर सकते हैं? एक बूढ़ा आदमी जिसके बदन पर फटा हुआ कुर्ता और पैरों में टूटी चप्पल थी, जब शहर के सबसे बड़े स्कूल के गेट पर पहुंचा तो उसे भिखारी कहकर धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दिया गया। उसे क्या पता था कि जिस जमीन पर उसे गिराया गया है उस जमीन का असली मालिक वही है। रूह को कपा देने वाली इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। शहर की तपती दोपहर में सूरज आग उगल रहा था। द हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के आलीशान कांच के गेट के सामने एक शख्स खड़ा था। उसकी उम्र 60 के पार रही होगी। बदन पर एक मैला सा कुर्ता था जिसकी बाईं आस्तीन कंधे से फटी हुई थी। पैरों में रबर की एक टूटी चप्पल थी जिसे उसने तार से बांध रखा था। उसके चेहरे पर धूल की परत जमी थी और आंखों में एक ऐसी बेबसी थी जिसे देख कोई भी उसे भिखारी मान लेता। उसने कपकपाते हाथों से गेट को छूने की कोशिश की तो अंदर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी लाठी जोर से गेट पर पटकी। पीछे हट, कहां घुसा चला आ रहा है? यह स्कूल है, कोई खैरात बंटने वाली जगह नहीं। चल दूसरी तरफ जा। उस आदमी ने सूखे होंठों पर जुबान फेरी और धीमी आवाज में कहा, बेटा बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाएगा? गार्ड ने उसे हिकारत से देखा और पास पड़ी पानी की बाल्टी का गंदा पानी उसके पैरों के पास फेंक दिया। ले पी ले, और अब यहां से दफा हो जा वरना अंदर डलवा दूंगा। वह आदमी वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। स्कूल की बड़ी बड़ी बसें अंदर जा रही थीं। अमीर घरों के बच्चे हाथ में महंगी बोतलें लिए उसे देख रहे थे और कुछ तो उस पर हंस भी रहे थे। तभी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल अपनी लग्जरी कार से उतरी। उस आदमी ने हिम्मत जुटाकर उनके पास जाकर कहा, मैडम मुझे अंदर जाना है, एक बार बात सुन लीजिए। मैडम ने अपने चेहरे पर रुमाल रखा ताकि उसकी बदबू उन तक न पहुंचे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, गार्ड इसे अभी यहां से हटाओ। हमारे बच्चों के पेरेंट्स देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि गेट पर ऐसे गंदे लोग खड़ी डीठे रहते हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? गार्ड ने उस बूढ़े आदमी का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य सड़क की तरफ फेंक दिया। उसके घुटने छिल गए, खून निकलने लगा, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। वह आदमी वहीं जमीन पर पड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों की धूल को भिगो रहे थे। वह रो रहा था, इसलिए नहीं कि उसे चोट लगी थी, बल्कि इसलिए कि उसने जिस सभ्यता का सपना देखा था वह मर चुकी थी। करीब 1 घंटे बाद स्कूल के ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह शुरू होने वाला था। स्कूल के अज्ञात मालिक, जिन्होंने 25 साल पहले इस स्कूल की नींव रखी थी और अपना सब कुछ दान कर दिया था, आज पहली बार वहां आने वाले थे। पूरा स्टाफ, शहर के वीआईपी और प्रेस वाले वहां मौजूद थे। ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए अनसबर स्टोरी से, जहां हम कपड़ों की नहीं किरदारों की बात करते हैं। तभी वही फटे कुर्ते वाला आदमी, जिसके घुटनों से अभी भी खून रिस रहा था, हॉल के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह स्टेज की तरफ बढ़ा, प्रिंसिपल ने चिल्लाकर कहा, यह वही भिखारी है, इसे पकड़ो। यह यहां कैसे आया? गार्ड्स उसे पकड़कर पीटने ही वाले थे कि तभी मंच पर बैठे शहर के सबसे बड़े ट्रस्टी और मेयर अपनी जगह से उठकर बदहवास होकर नीचे की तरफ भागे। उन्होंने उस घायल और धूल से सने आदमी को बाहों में भर लिया और सबके सामने फूट फूट कर रोने लगे। मेयर ने कांपती आवाज में माइक पर कहा, आप सब रुक जाइए, ये कोई भिखारी नहीं है, ये मिस्टर शांति स्वरूप हैं, इस स्कूल के मालिक, इस शहर के सबसे बड़े दानवीर और मेरे गुरु। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति इस स्कूल को बनाने में लगा दी और खुद एक छोटे से गांव में अनाथ बच्चों को पढ़ाने चले गए थे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल के हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर गया। वही वाइस प्रिंसिपल जिसने उसे गंदा कहा था, अब नजरें नहीं मिला पा रही थीं। मिस्टर शांति स्वरूप ने अपना फटा हुआ कुर्ता पकड़ा और कांपते हुए स्वर में बोले, आज मैं अपने घर लौट कर आया था। मुझे लगा था कि मेरे स्कूल ने डॉक्टर और इंजीनियर बनाए होंगे, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरा स्कूल इंसान बनाना भूल गया। जिस स्कूल के गेट पर एक प्यासे को पानी की जगह दुत्कार मिले और इंसानियत को कपड़ों से तौला जाए, वहां लगी हर ईंट पर मुझे शर्म आती है। उन्होंने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला जो स्कूल का ट्रस्ट डीड था और उसे सबके सामने फाड़ दिया। उन्होंने कहा, आज से यह स्कूल बंद नहीं होगा, बल्कि अब यह उन बच्चों का होगा जिनके पास महंगे कपड़े नहीं हैं। आज से इस स्कूल का गेट हर उस इंसान के लिए खुला रहेगा
जिसे सम्मान की जरूरत है। वे लंगड़ाते हुए बिना किसी सहारे के बाहर निकल गए। पीछे छोड़ गए एक आलीशान इमारत जो अब उनके बिना बिल्कुल खाली और बेजान लग रही थी। वह चुपचाप अपने फटे हुए कपड़े से आंसू पोंछते हुए बाहर चला गया। वो करोड़ों के मालिक तो थे, पर आज उस स्कूल के चौखट पर अपनी नजरों में गरीब हो गए थे, क्योंकि उन्हें वह ऊंची इमारत तो दिखी पर ऊंचे संस्कार नहीं। कपड़ों से इंसान को पहचानना बंद कीजिए, क्योंकि हीरा अक्सर दूर में ही दबा मिलता है।